केटी, इट्स नाउ 11:05, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सर हमारे साथ में है। विथ ऑल हिज परमिशन वी मे स्टार्ट। Thank you. Okay, Ashish bhai, I will start the session now. Good morning, everybody. Hello, बच्चों. Good morning, sir. Good morning, morning, Good morning, sir. 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 Good morning. Good morning, sir. मैं कर्मेंद्र Good त्यागी morning, sir. आज इस शानदार सेशन ओस्लो की उड़ान में आपका स्वागत करता हूं। मैं सभी स्टूडेंट्स और टीचर का इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल मैम की परमिशन से और सर के ब्लेसिंग से मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम आपके समक्ष आए हैं और आपसे जुड़े हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं संक्षेप से बता दूंगा। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग उस JCI ऑर्गेनाइजेशन के दुर्ग भिलाई चैप्टर JCI दुर्ग भिलाई से आपके सामने आए। JCI अपने मेंबर्स के लिए साल भर उनके कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि विकसित युवा ही विकसित समाज और विकसित भारत यानी देश का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में हम जो JCs हैं यानी JCI के मेंबर्स हैं, वो हर साल JC वीक ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको समाज के बीच में जाके मनाते हैं। और इसी JC वीक का एक प्रमुख कार्यक्रम हौसलों की उड़ान है, जिसको लेके हम आपके सामने आज यहाँ पे आए हैं। हौसलों की उड़ान बच्चों एक मोटिवेशनल सेशन और कुछ करियर गाइडेंस से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, जिसको हम पिछले 7 साल से यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें हम कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आप जैसे बच्चों के संपर्क में आके हम उनको कुछ ऐसे दिशा, कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपने करियर को, अपने कुछ लाइफ के अचीवमेंट्स को आसानी से पा सके। इस प्रोग्राम में जो कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले मैं उनको उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि ये एक नॉलेज प्रोवाइडिंग सेशन है और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी। बहुत ही ज्ञानी वक्ता और ट्रेनर्स आपके सामने आएंगे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे। तो उनको पूरी तरह से समझने के लिए 3-4 बातें मैं आपको पहले उल्लेखित कर देता हूं। पहला जो पॉइंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन पेपर लेकर ही इस प्रोग्राम को, यानी कि आप जहां पर भी आप बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, आप अपने साथ में एक पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में कुछ बहुत अच्छी बातें शेयर जो होंगी, वो अगर आप नोट कर लेंगे तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उन पॉइंट्स को आप लगातार देख पाएंगे और उनको फॉलो कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पेरेंट्स या गार्जियंस आपके आसपास और वो अपना कीमती समय में से कुछ समय इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए निकाल सकते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो भी, मतलब उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जिससे कि वो भी आपको इस प्रोग्राम की बातें समझने में और याद दिलाने में और आपको मोटिवेट करने में हेल्प कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि ऑडियो और वीडियो आप अपना ऑफ रखिए। जब कोई ट्रेनर आपसे रिक्वेस्ट करे कि बच्चों इस समय आप ऑडियो या वीडियो ऑन कर सकते हैं, उसी मोमेंट पे ही आप ऑडियो या वीडियो, जिस बात की रिक्वेस्ट हो, आप ऑन कर सकते हैं, यानी कीजिएगा। अगर बीच में आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है या कोई क्वेरी आती है या कोई चीज है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या कोई इवेंट बताना चाहते हैं, तो किसी भी समय पर आप चैट बॉक्स की मदद से हमको मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, आपको सभी ट्रेनर्स को, मतलब
ये आखिरी पॉइंट मैं अपना बोल रहा हूँ कि आपको सभी ट्रेनर्स बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज जो ट्रेनर्स आपके सामने यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे यानी कि आपको ज्ञान देंगे, उनमें अलग अलग फील्ड के ट्रेनर्स हमने अरेंज किए हैं। और ट्रेनर्स का जो ग्रुप है वो वर्सेटाइल है, इसलिए क्योंकि कुछ ट्रेनर हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एजुकेशनलिस्ट है, नेशनल ट्रेनर्स हैं। तो आपको क्या करना है, उन मोटिवेशनल सेमिनार जब भी आपकी लाइफ में आपके सामने आए, मेरा हमेशा रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको कभी भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मोटिवेशनल सेमिनार्स या सेशंस एक तरह के एनर्जी बूस्टर होते हैं। हम लोगों को अपना गोल कई बार मालूम भी होता है, लेकिन हम बहुत बार उस गोल की स्टार्ट करते हुए मैं पहले इस सेमिनार के जो सेशन होंगे उनकी जो टीम, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जो टीम आपके सामने आज है उनमें सबसे प्रमुख वक्ता हमारी नेशनल ट्रेनर, जेसीआई की नेशनल ट्रेनर डॉक्टर निशी चौरसिया है। वो पेशे से तो डॉक्टर है ही और जेसीआई की सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर भी है, और इंडिया में अलग अलग जगह उन्होंने सैकड़ों ऐसे सेशंस लिए हैं जिनमें बहुत बहुत बच्चे बड़े सबने उनके ज्ञान को अर्जित। इनकी खास बात मैं आपको बताता हूं कि ये गंभीर से गंभीर यानी डिफिकल्ट और सीरियस मुद्दों को भी इतनी इजीनेस और इतनी सहजता से आपके सामने रखेंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सब्जेक्ट या टॉपिक या डिस्कशन कितना डिफिकल्ट था, और आप इजीली उनके एग्जाम्पल से सब कुछ आराम से समझ जाए। और वो आपके सामने करियर और गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगी और बहुत ही लॉजिकल तरीकों से आपको सब चीजें कैसे मैनेज करना है ये सिखाएंगे। दूसरी जो हमारी ट्रेनर हैं, आप देखेंगे फोटो में 3 ट्रेनर्स का आपको परिचय दिख रहा होगा, उसमें जो बीच वाला फोटो है वो जेसीरेट नीतू बंसल हैं, और वो एक्सेप्शनल एकेडमिक उनका रिकॉर्ड रहा है। वो 10th में और 12th में स्टेट बोर्ड टॉपर रही हैं। वो IITN है और यूएस और इंडिया में अलग अलग जगह कॉर्पोरेट यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने के बाद अब वो एजुकेशनल फील्ड में आप जैसे बच्चों के साथ काम कर रही हैं और इनोवेटिव तरीके ढूंढ कर रही हैं, खोज रही हैं फॉर एजुकेशन। और जब बाकी 2 लोगों की बात हो गई तो मैं अपने आप को भी क्यों छोड़ूं। मैं कर्मेंद्र त्यागी हूं और मैं भी एक IITN हूं, और मैंने अभी आप जैसे बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि फिजिक्स मेरा शुरुआत से स्कूल के टाइम से बड़ा अच्छा पैशन था। तो मैं आप जैसे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और साथ ही साथ मोटिवेशनल लेक्चर भी देता हूं। तो आज के कार्यक्रम को विधिवत स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सभी टीचर्स और सभी स्कूल मैनेजमेंट के आज्ञा से मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अपनी ट्रेनर डॉक्टर निशी को मैं इनवाइट करूंगा आपके सामने कि वो आए और अपने सेशन को आपके सामने रखें। डॉक्टर निशी। Thank you so much, Karmendra ji, for that very nice introduction. And very good morning to all my friends out there, to all teachers and parents जो हमें सुन रहे हैं. Fresh good morning. And I would request कि आप सब अपने अपने सिर्फ चैट बॉक्सेस खुले रखेंगे, बिकॉज हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम ट्राई करेंगे कि सेशन इंटरैक्टिव हो, बोलने से नहीं, बट हम चैट करके जितना कोशिश करेंगे उतना
डिजाइन मतलब यस यस रेडमी, आई डोंट नो, आई थिंक सर हैं, पिल्ले सर हैं, रेडमी के नाम से जो है कुछ नया करना, कुछ कुछ न्यू, यस समथिंग न्यू, दैट मीन्स एक रूटीन जो चीज चलती आ रही है उसमें हम कुछ एक नया लाएं, कुछ क्रिएटिव लाएं, उसे ऑर्गेनाइज करें कि दैट थिंग शुड स्टैंड आउट। अगर 100 कपड़े रखे हुए हैं और एक डिजाइनर पीस है तो हमें वो पता चलता है हाँ दिस इज डिफरेंट, yes doing something different, Nandini ji, new work, found new thing, good morning, yes. So today in designing our life we are going to focus actually 4 main points, जिसमें 2 main points are I am going to be conducting, that about career planning and goal setting. बाकी जो 2 बहुत अहम मुद्दे हैं जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लिए तो आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हैं, एंड द 4th वन विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, आपको यहाँ पर 2 इमेजेस दिखेंगी। मुझे बताइए, आप अगर ये 2 फोटोज देख रहे हैं, आपको ये दोनों में सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज क्या नजर आती है? दोनों में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? यस, इन योर चैट बॉक्सेस प्लीज। The first difference that you see in both the images that are there on the screen. Dirty city, cleanliness, nature, environment, planning. Yes, Tikendra Kumar ji. Planning, management. Yes. Green city, nature. Correct. The most important thing जो हम एक झटके में जो सबसे पहली चीज पता चलती है कि फर्स्ट इमेज जो है, बहुत सारी बिल्डिंग्स खचपच खचपच, यस, वन इज अ मैनेज सिटी, प्लानिंग, ग्रीन सिटी, यस, नेचर, तो ये सारी चीजें जो है एक लेफ्ट साइड की इमेज में हम ये देखते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड जो सेकेंड इमेज दिख रही है दैट इज अ वेरी ओन चंडीगढ़ सिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मोस्ट प्लान सिटी ऑफ आवर कंट्री, दैट इज चंडीगढ़, कि वो कितनी अच्छे सुंदर तरह से प्लानिंग किया हुआ दिख रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, करियर and making a goal, making a target in your life is one of the most important things. I request आप सब लोग अपने अपने माइक्रोफोन्स बंद कर देंगे, dear participants. So yes, career planning and goal set will help to design the very basic of your life. हम सब 10th 11th 12th के सब बच्चे हैं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, yes, planning construction, yes. तो आज की तारीख में हम ऐसे मोड पर हैं हमारे लाइफ के कि हमें सब लोगों को यही जवाब देना पड़ता है कि करियर के बारे में क्या सोचा है, कुछ सोचा है आगे क्या करना है, पापा के बिजनेस ज्वाइन करना है, या मम्मी का क्लिनिक संभालना है, या भाई की तरह इंजीनियर बनना है, या फलाना ढिमकाना। हम लोग को हर दूसरा इंसान जो मिलता है वो यही पूछता है करियर के बारे में क्या सोचा है। Every second person, for those who have already completed your 10th exams, आप लोगों को भी सब यही पूछते होंगे क्या सोचा है अपने करियर। We are suffering from these. Yes, someone is telling me that we are suffering from these. So today we are going to get some solutions to give a reply to those people and to understand ourselves कि हम अपने आप को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना है। You know, career planning and goal setting, they are like two best friends. Can you see on the screen? There are 2 boys and there are 2 girls. ये 2 ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा अपने आप को साथ में रखते हैं। अगर आप करियर प्लान कर लेते हैं मतलब आप अपने गोल की तरफ चलने लग गए हैं। अगर आप अपना गोल तय करते हैं उसी की मदद से आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। So these are 2 things that go hand in hand. ये हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं because they are interrelated. ये दिख रही है 2 लड़कियां जिनकी चोटी साथ में बंधी हुई है, वो इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि वो दोनों हमेशा साथ में काम करते हैं। बट ये करियर क्या चीज है? वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, नाउ इज इट क्लियर? जस्ट गिव मी अ हैंड, थम्स अप। आदित्य जी, कैन यू हियर मी नाउ? व्हाट इज अ करियर? सब ये बोलते हैं कि करियर क्या करना है, करियर क्या करना है, लेकिन करियर होता क्या है? करियर वो चीज है, अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है मैम, आवाज क्लियर मैम आ रही है आपकी आवाज। ओके 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 ओके। करियर वो चीज है जो आपको आपकी लाइवलीहुड देती है। इट कैन बी प्रोफेशनल, इट कैन बी अ जॉब,
लाइवलीहुड मतलब वो चीज जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, जिससे आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? इट हेल्प्स यू मेक योर आइडेंटिटी. आप अपनी पहचान उस चीज से बनाते हैं. इट मेक्स यू क्रिएट अ सोशल स्टेटस कि व्हेन यू मूव अराउंड इन सोसाइटी, जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों से मिलते हैं, जब आप अपने समाज में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, तो उस टाइम पे हाउ पीपल रिकॉग्नाइज यू, वो आपका सोशल स्टेटस कहलाता है. एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अगर जैसे मैं एक डेंटिस्ट हूँ, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, आई एम हैविंग माय ओन सोशल स्टेटस, मैं अपना लाइवलीहुड भी उससे करती हूँ. एंड ऑल्सो आई हैव अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ. So that is your career which will help you in creating yourself in future. Yes, YouTube में भी career है, Redmi. And career is a continuous process. Why is it a continuous process? क्योंकि आपका career कब शुरू होता है? जब आप सोचना शुरू करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने सोचना शुरू कर दिया आपका career बन गया, नहीं. आप एडमिशन लेते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सपोज आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, आपको कार्स डिजाइन करने में जाना है. सो कार डिजाइन करना, दुनिया की बेस्ट या फास्टेस्ट कार डिजाइन करना इन द नेक्स्ट 20 इयर्स इज योर ड्रीम. तो कहाँ से शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से. इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए हमें पहले उसकी एंट्रेंस क्लियर करनी पड़ेगी. सो मेकिंग अ करियर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मेकिंग द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड विल बी योर ड्रीम, दैट विल बी योर गोल, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ करियर, राइट? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट कार बनानी है, उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा. बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको जॉब देखना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा. So that is why this is a continuous process. And yes, no career is small or big. It is a commitment which makes it precious. You know, ये कोरोना काल चल रहा है और एक बहुत ही अहम हिस्सा अपने सोसाइटी का, वो सडनली हमें उनकी बहुत वैल्यू होने लग गई है. कैन एनीवन टेल मी वे कौन है? It is not policemen, it is not doctors. We've always respected them. एक थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो हमें सडनली उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आने लग गया है. मदर, यस, बट एक क्लीनर्स, यस दानिश जी, क्लीनर्स, हमारे जो सुएज वर्कर्स हैं, हम हमेशा उन्हें इस तरह से देखते थे कि नहीं यार, ये तो क्या है, कचरा साफ करने वाले लोग हैं. बट यू नो माय डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख में पिछले 6 महीनों से जो हमारा पूरा देश अफेक्ट हो गया है, डॉक्टर्स, पुलिसमैन एंड द सुवेज वर्कर्स आर द 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर रनिंग दिस कंट्री नाउ. आज यस, स्वीपर्स, लेबर्स, पुअर पीपल, यस. तो ये सारी जो चीजें, ये जो करियर होता है, इट इज नॉट, देयर इज नो करियर दैट इज बिग और स्मॉल. इट इज हाउ वी मेक इट प्रेशियस. जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर सुएज वाले जो हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो एक ही बार में ना बोलते थे कि हम नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, हमें भी हमारी चिंता है, तो क्या होता हम लोगों का? हम सोच भी नहीं सकते हैं. यस, फार्मर्स ऑल्सो, क्योंकि सब्जी भाजी तो मिल ही रही थी, दूध मिल ही रहा था इन 6 महीनों में हमें, तो अगर वो लोग काम करना बंद कर देते तो हम क्या खाते, हम क्या पीते? करेक्ट. सो देयर इज नो करियर दैट इज स्मॉल और बिग, इट इज आवर कमिटमेंट व्हिच मेक्स इट प्रेशियस. सो आज की तारीख में उनका वो कमिटमेंट था, उनके उस जॉब के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए, जो आज की तारीख में हम उसे वैल्यू दे रहे हैं. यस, डॉक्टर्स ऑल्सो. गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू चूज अ करियर. हम करियर की बात कर रहे हैं, करियर ये होता है वो, लेकिन हम चूज कैसे करें मैम, हमको वो ही समझ में नहीं आता है. You know, in this image there are different types of professions. कोई शेफ है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई सर्जन है, कोई एयर हॉस्टेस है, लेकिन हम चूज कैसे करें मैम? पता है, हम लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जब हमें ऐसा लगता है कि यार पायलट, क्या मस्त यूनिफॉर्म होता है ना उनका, उनको तो बस प्लेन में उड़ने मिलता है. एयर हॉस्टेस कितनी मस्त लगती है, एयर होस्ट कितने हैंडसम होते हैं. यस, जिसमें हमारी रुचि रही हो. यस, तो कभी कभी एक्सटर्नल अटायर जो होता है, यूनिफॉर्म होता है,
वो भी हमें अट्रैक्ट करता है। बहुत से लोगों को वो लाल बत्ती की गाड़ी का बहुत शौक होता है। देखना 10 साल में ना मैं भी ऐसे लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूंगा या घूमूंगी। यस, ये गलत नहीं है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स कि आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत से लोगों को अभी अभी ड्यूरिंग दिस कोरोना में डॉक्टर्स की बहुत वैल्यू हो गई है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने भी डॉक्टर बनना चाहिए, मैंने भी सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस वालों के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जो वो इनसे इंस्पायर होते हैं। डेफिनेटली हम जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं, a very good tip for y'all to choose your career or to choose your interest is कि go and talk to those people. I want to become a YouTuber. Yes, Pranav. Army is also a very good option. Someone likes dancing, Nagma ji. Yes. So हमें ये देखना है कि हमें इंटरेस्ट किस चीज में है. You know, my dear friends, career and passion and interest, ये तीनों चीज जब मिल जाती है ना, that combination is the best thing that you can do to make a career. Your interest, your capability and something that you're passionate about. ये तीन चीजों का जब मिश्रण होता है ना, it is that point that you can make a career. Suppose किसी को डांस में इंटरेस्ट है, उनके घर में उस तरह का माहौल भी है और उन्हें उस चीज का सपोर्ट भी है, and you can also earn out of it. That will help you to choose your career. जो भी इंसान आपको इंस्पायर करता है, आप उनसे जाके मिलिए. अगर आपको व्हाइट यूनिफॉर्म जो नेवी वालों का होता है, दे लुक रियली नाइस. अगर आपको नेवी वालों से इंस्पिरेशन मिलता है कि वाओ 10-15 years down the line even I want to do something like that, कि मैं जब चलूं ना, मैं जब रास्ते पे चलूं तो लोग बोले वाओ ये तो नेवी का है या नेवी की लगती है. If you are inspired by those people, आप उनसे जाके मिलिए. बोले कि मुझे आपसे थोड़ी देर बात करना है. टॉक टू देम, आस्क देम आपने किस किस तरह से आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपने किस तरह के एग्जाम्स दी, आपको कितने साल लगे हैं कि आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं. लर्न अबाउट देम. कि सिर्फ यूनिफॉर्म देखकर इंटरेस्ट आ जाना और वो करियर में डिसीजन लेके कूद जाना इज नॉट द करेक्ट थिंग. यू शुड नो हाउ द एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी. सपोज किसी ने मेंशन किया अभी उनको एयर होस्टेस बनना है, तो एयर होस्टेस के लिए आपको पता है देयर लाइफ इज नॉट इजी. I have a known family member of mine who is an air hostess. They have to be so particular about their health. Even 200 grams उनका वेट नहीं बढ़ सकता है. उनको खाने पीने के बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. लेकिन हम क्या देखते हैं कि वाह वो तो फ्लाइट में इधर उधर घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रहने मिलता है, कितना अच्छे उनको न्यू जगह देखने मिलती है. बट वी हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ एवरी करियर. Don't just go on the rosy picture. जो yes, someone wants to become a banker, doctor, fitness freak, okay. तो हमें हर करियर का दोनों साइड्स देखना होता है, the plus as well as the minus. Because कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रेंड्स के चक्कर में आ जाते हैं. अरे तू साइंस ले रहा है, चल ना मैं भी 2 साल करके तो देखता हूँ. डियर फ्रेंड्स, वो 2 साल में हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे पेरेंट्स के फीस, वो सब वेस्ट हो जाता है. And then the stress level that you get is different. So whatever you want to choose, this is the correct time. Take a very timely decision, take a very wise decision. Okay. Now we come to how to plan your career. कि हमारे पास अगर करियर चूज करने का मौका हमें मिल रहा है, आपको इतने जो लोग आके बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो we can define it into 5 steps. Firstly, assess yourself. Assess yourself मतलब क्या? आप अपने आप को जानिए. इंटीरियर डिजाइनर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यस वेरी गुड. assess yourself मतलब क्या? आप अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, अपने इंटरेस्ट्स, ये सब चीजों को जाने. जैसे किसी ने अभी कहा था कि आई वांट टू बिकम, like to dance, you know, something called liking and making something a career are 2 different things. बहुत सी बार हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू योर 10th और 11th एंड 12th. एप्टीट्यूड टेस्ट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस मेनी इयर्स. कि आप एक टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, जिससे कि पता चलता है कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं.
उसके अलावा एडवांसेस हो रहे हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट होती है। ये सारी टेस्ट आपको गाइड करती हैं कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं या आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। There is one very special test which is based on fingerprints, our own fingerprints, that is called as dermatographic multiple intelligence test. इससे आपका इन एंड आउट पता चलता है कि हो सकता है आपका इंटरेस्ट कुछ और हो लेकिन आपकी कैपेबिलिटी कुछ और हो। तो ये जो है अपने व्हाइट एरियाज जो हम कहते हैं, ग्रे एरियाज जो ग्रीन एरियाज एंड ग्रे एरियाज एंड ग्रीन एरियाज आर द वंस इन विच हम लोगों को वो काम करने में बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि मुझे सिंगिंग में बहुत मजा आता है, मुझे डांस करने में मजा आता है, तो ये सारी चीजें वो होती है जो आप कितने भी थके रहे, अगर आपको 5 मिनट की म्यूजिक मिल जाएगी ना, आप अपना स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकते हैं। समवन लाइक्स टू रीड, कोई बाहर से थक कर आए हैं, कितने भी थके हो, लेकिन अगर वो 5 मिनट भी अपनी कोई फेवरेट नॉवेल पढ़ ले, दैट एक्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर हिम। कुछ लोगों को ड्राइंग करने में मजा आता है, आजकल डूडलिंग आर्ट बहुत इन फैड है, तो कुछ लोग ड्राइंग करते हैं और उनका इंटरेस्ट इतना रहता है कि उनका पूरे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इट हेल्प्स अस टू असेस योरसेल्फ। सो दिस टेस्ट रियली हेल्प्स कि आप किस चीज के लिए बने हैं। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर इनर स्ट्रक्चर, टू योर ब्रेन। आप लेफ्ट ब्रेन थिंकर है, राइट ब्रेन थिंकर है, बहुत क्लियरली समझ में आता है। So that helps you to decide in which stream you can go. Because like I said before, कि अगर हम गलत डिसीजन ले ले या हम इम्पल्स में डिसीजन ले लें तो हमारा टाइम, एनर्जी, पैसे सब वेस्ट होते हैं। तो why not get this test conducted? And I personally can help you out to get this test conducted. I'm doing this in Bombay. You can get in touch with the organizers of the JCI club and I can help you out with that. Second is the research the career, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर आपको कोई करियर में इंटरेस्ट लग रहा है तो डू अ रिसर्च। अगर मुझे आर्मी जनरल में समवन मेंशन, यस ज्ञानेश जी मेंशन्स, आई वांट टू गेट इनटू द इंडियन आर्मी, ही वांट्स टू बिकम एन आर्मी जनरल, तो व्हिच एग्जाम्स आर टू बी गिवन, व्हिच कॉलेजेस, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो आपको ये ऑप्शंस देती हैं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स ड्यूरेशन के बाद में आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, बिकॉज आर्मी की पोस्टिंग हर शहर में नहीं होती है। क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस चीज को करने के लिए, क्या हमारी फैमिली उस चीज को मेंटली प्रिपेयर्ड है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स के साथ हमारा या पेरेंट्स को हमारे साथ में बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वो उस चीज को नहीं बेयर कर पाते कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जाकर दूसरे शहर में पढ़े या वहीं जॉब करे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिसर्चिंग द करियर पाथ। हमें उस चीज का रिसर्च करना ही होता है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। एंड वंस यू मेड अ डिसीजन, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही करियर लीडर हैं, आप 2-3 ऑप्शंस रखिए कि मैं ये भी ले सकती हूँ, मैं ये भी ले सकती हूँ, मैं ये भी ले सकती हूँ, एंड देन कम डाउन टू वन। बिकॉज द मोमेंट यू हैव 2-3 ऑप्शंस, आप बंधन में नहीं रहेंगे। जैसे ही आपके पास ऑप्शंस रहता है, आप उस टेंशन में नहीं रहेंगे, ओ माय गॉड मुझे इसमें से ही चूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो ये सारी चीजों के बाद में जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग अ डिसीजन। एंड वंस यू मेक अ डिसीजन, यू सेट अ गोल। Once you set a goal, you set a target in 5 years, in 10 years, in the next 25 years, मैं अपने आप को वहां देखता हूँ या देखती हूँ, तब yes, you want to become a chef, which college do you have to go to? I'll help you out with that, Bhumika ji. Then you have to take action. Taking action मतलब क्या? You have to set your goals. You have to learn to manage yourself and your time, and you have to learn to manage the stress associated with it. हमेशा स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। आप देखेंगे कि देयर इज अ सेशन जिसमें आपको गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, ये सब बताया जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ, अबाउट मैनेजिंग योर टारगेट्स, हम सब ये सारी चीजें टेकिंग एक्शन वाले पार्ट में देखेंगे। एंड वंस यू टेक योर एक्शन, once you take the actions, you start managing your career, right? मैम अगर 2-3 गोल्स रखेंगे तो किसी एक गोल में फोकस कैसे करेंगे, मैं डिस्टर्ब होगा ऐसे में? नहीं, आप डिस्टर्ब ऐसे में नहीं होते हैं, बिकॉज 2-3 गोल्स अगर आप, मैंने जैसे कहा, आप
2-3 ऑप्शंस रखिए और उसके बाद में एक करियर को चूज करिए। आप 2-3 करियर एक साथ में नहीं कर सकते हैं, आपके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इयर्स। लाइक जो आपका लाइफ टाइम गोल है वो आपका 2 साल वाला गोल नहीं हो सकता है, राइट कृष्णा जी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मुझे बताइए, आपको 2 फोटोज दिख रही है, इसमें कौन सी फोटो में आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 बोर्डिंग पासेस है, ये फ्लाइट की टिकट्स है। पहली पिंक टिकट काम आएगी या सेकंड वाली ऑरेंज टिकट काम आएगी? कम ऑन इन योर चैट बॉक्सेस। ऑरेंज। ऑरेंज, यस, ऑब्वियसली ऑरेंज, राइट? क्यों? व्हाई ऑरेंज? Okay, I got the answer now. Why orange? Details mentioned hai, correct. The second one, because it is detailed, there are some instructions, there are some addresses written on it. The second one, you know, हमारी life अगर इस boarding pass से अगर हम compare करते हैं, yes, cause it is filled, there is something written on it जिससे हम उसे उसकी जगह पर या उस इंसान को पहुंचा सकते हैं। उस इंसान को पता है कि वो कहाँ कौन सी सीट पर बैठने वाला है, उनके फ्लाइट की टाइमिंग्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ। इट इज विथ इंस्ट्रक्शंस। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ भी इसी तरह की है कि हम अगर हमारी लाइफ को ब्लैंक छोड़ देते हैं ना तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर हमारे लाइफ में हम लिखें, हमारे गोल्स लिखें, तो we will reach the goal, we will reach somewhere, we will not be anywhere. Okay? तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमें हमारे लाइफ में कहीं पहुंचना है तो उस पे एड्रेस लिखना रहेगा, उस पे डिटेल्स लिखने रहेंगे, and that detail, my dear friend, is a target that you set for yourself, is a goal that you set for yourself. Okay, I want you all to tell me what is this. ये क्या चीज आपको लग रही है? Anybody? It's a city, it's a map? No? Any new guesses? It's not a map. No idea. Okay. It's a pathway. Okay, it can be correct in a way, Shruti. Okay. अगर मैं आपको ये बताऊं कि you don't know ma'am, okay. अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या है, तो can you help me out with that? ये कौन सी? Don't know. Okay, I'll give you a hint. This is a building, a very world famous building. बुर्ज खलीफा. Yes, बुर्ज दुबई या बुर्ज खलीफा जो हम कहते हैं. You know, ये जो इमेज है, जो इसके पहले हमें समझ नहीं आ रहा था, ये उसका ब्लूप्रिंट है. This is the plan of the building, and that is why I am saying that everything is made twice. कोई भी चीज, अगर ये बिल्डिंग भी इन्होंने जो बनाई है, यस, उसका बेस है, उसका मैप है, उसका प्लान है, ये उसका ब्लूप्रिंट है. क्योंकि कोई भी चीज को अगर हमें बनाना होता है तो पहले उसे वो 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में और फिर असलियत में, फिर ऑन पेपर बनती है. ओके, सो whatever you dream, if you want to make it your goal, you have to write it on paper. हम सपना देखते हैं, मुझे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कार बनानी है, बट जब तक वो बनानी है को हम पेपर पे नहीं लिखेंगे ना, वो नहीं बनेगी, वो सिर्फ दिमाग में बनेगी. तो उस चीज को हमने दिमाग में बना लिया, अब उसको पेपर पे बनाएंगे तो वो असलियत में बनेगी. सो दिस आर्किटेक्ट also had done this. उन्होंने प्लान किया था कि मैं वर्ल्ड की टॉलेस्ट और इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाऊंगा कि हर इंसान सिर्फ उसकी फोटो देख के बता देंगे कि वो क्या है. So he made it first in his mind. It was his dream. Practice में, yes. तो उसमें उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, जो प्लान हम इस फोटो में देख रहे हैं. ये उस बिल्डिंग का बेस प्लान है, और उस बेस प्लान को बनने के बाद में ये बिल्डिंग बनी है. So everything is made twice. Everything has to go stepwise. आपका जो ड्रीम है और आपका जो गोल है, उसके बीच में एक प्लान बनना चाहिए, तो ही हम उस गोल पर पहुंच सकेंगे. All right? Now, how should our goal be?
हम अगर एक टारगेट सोचते भी हैं तो हमें किस तरह का टारगेट बनाना चाहिए, हमें किस तरह के गोल्स बनाने चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट। हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हम सबके पास स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट होम्स हो रहे हैं, स्मार्ट टीवीज हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे गोल्स भी स्मार्ट हो। स्मार्ट का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो इट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, ए से अटेनेबल या अचीवेबल, आर से रेलेवेंट या रियलिस्टिक, and the fifth one is time bound. It has to be time bound. Okay, so if I give you an example, suppose you are a sports player, अगर आपको बैडमिंटन खेलने में बहुत ज्यादा रुचि है और अभी आप सपोज 15th पोजीशन पे हैं ऑन द कंट्री लेवल, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे बैडमिंटन में आगे बढ़ना है, राइट? You cannot say हमें अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, नहीं, मुझे बैडमिंटन प्लेइंग में आगे बढ़ना है। Second, it has to be measurable. If you are on the 15th position in 2020 and you want to move ahead, you should say that मुझे 15th से 5th position पर आना है within a span of 2 years or say 3 years. 2023 तक मैं 15th position से लेकर मैं 5th position पर आऊंगा या आऊंगी। That is called as measurable. It has to have a number, एक वैल्यू होनी चाहिए, तो ही हम मेजर कर सकते हैं ना। Someone if you want to gain weight or if you want to lose weight, so you will say मैं 50 kg से 40 kg पर इतने साल में आऊंगा या 6 महीने में या 1 में आऊंगा। अगर आप मेजर करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप स्टेप वाइज आपके गोल्स पर कहाँ तक पहुंच रहे हैं। अगर आप बोलेंगे मुझे वेट कम करना है, बट कितना कम करना है बॉस, आप जब तक लिखोगे नहीं ना, आपको नहीं पता चलेगा हाउ वेल यू आर गोइंग, एंड इट हैज टू बी अटेनेबल। If suppose you are saying कि मेरे को, if you are on the 25th position या अगर आप 75% पे हैं, and if you say कि within 6 months मुझे 99% पे पहुंचना है in terms of marks, say something, set a goal that is also achievable. ऐसे goals set करिए कि आप उसे अचीव भी कर सकें। ये ना हो कि बस गोल बना दिया और उसे देखते मन टेंशन आए। No, it should motivate you. टेंशन नहीं आना चाहिए, उसे हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम आगे बढ़े उसके, नॉट कि बस बंद करके भाग जाए, अरे बाप रे ये क्या मैंने सेट कर दिया। नो। फोर्थ इज रेलेवेंट, कि वो लायक भी होना चाहिए। इट शुड बी इवन, इट शुड बी रियलिस्टिक गोल, नॉट जस्ट anything that you decide. I want 15 position of badminton, मैं वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट पहुंचूंगी, नहीं। everything has to go stepwise. It has to be a realistic goal, not just anything. And the fifth one is time bound. Like I mentioned, if you want to move from the 15th position to the 5th position, but कब तक? In 3 years. That is the time that we have, that in 3 years we are going to move from this point to this point. तो ही हमें पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में दौड़ना है। क्योंकि ये जब हम डिटेल, दिस इज व्हेन यू सेट अ स्मार्ट गोल, इट इज अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गिविंग टू योर माइंड। जैसे हमने वो प्लान में देखा था, बुर्ज खलीफा का जो फ्लोर प्लान था, उसमें डिटेल में था कि यहाँ से ये दरवाजा, यहाँ से ये है, इतने इतने डिस्टेंस का रहेगा, इतने मेजरमेंट का रहेगा। When that comes, that is a very specific, it's a smart goal for the architects, for the engineers, for the laborers who are making it. हमें हमारे लाइफ का जो गोल सेट करना है वो ऐसे स्मार्ट गोल सेट करना है कि it has to be specific, measurable, attainable, relevant and time based. All right, so we move on to our next slide, that is write your goals. जैसे मैंने कहा कि जब तक आप अपने ड्रीम को पेपर पे नहीं लिखेंगे तब तक वो ड्रीम ही रहेगा। A dream becomes a goal only when you write it on paper. I wish I was an actress. I wish I become a dancer. No, your wishes will become true only when you write it. आपके फेवरेट एक्ट्रेस या आपके फेवरेट डांसर का फोटो प्रिंट आउट लीजिए या मैगजीन से कट कर अपने सामने चिपकाइए। अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आप जानते हैं किसी को जो आईएएस बन चुके हैं, उनकी फोटो लेकर सामने चिपकाइए। जब तक आप अपने गोल्स को देखेंगे नहीं, वो आपको हैमरिंग नहीं करेगा। बार बार लगातार जब तक हैमरिंग होगी तो ही आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ गोल्स। हम सबसे नीचे से ऊपर जाएंगे। फर्स्ट इज अ लाइफ टाइम गोल। लाइफ टाइम गोल इज व्हाट? यू पिक्चराइज योरसेल्फ। अगर आपको अपना लाइफ टाइम गोल बनाना है तो आप अपने आप को पिक्चराइज कीजिए। How do you see yourself in the next after the 25 years?
कि आज अगर 2020 है तो आप 2045 में कैसे दिखेंगे अपने आप। मेरे पास बहुत गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास 2-3 गाड़ियां हो जिसमें एक मर्सिडीज हो, प्लस मेरी फैमिली हो, या मैं करियर के उस मुकाम पे पहुंचूंगी। आप अपने आप को पिक्चराइज कीजिए। दैट विल हेल्प यू टू गिव अ लाइफ टाइम गोल फॉर योरसेल्फ। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल इज कि अभी जैसे आप 12th में है या 9th-10th में, you're between the age of 14 to 17 years. So 5 to 10 years from today, like 2030 में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? That is a long term goal for you. Maybe by that time you will finish your education and then you will start working or you will make your own business. या आप अपना खुद का फर्म बनाते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप अपना स्टार्टअप करते हैं, या आप अपना हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत में लगेंगे। वो आपके 5 से 10 साल का गोल होगा। शॉर्ट टर्म गोल, दैट इज द थर्ड वन। इट कैन बी अ गोल फॉर 1 month, 6 months एंड और 12 months, कि 1 साल से लेकर 6 महीने से लेकर 1 महीने तक के जो गोल्स होते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। बिकॉज लंबी अगर हमको रास्ता तय करना है ना, हमें शुरुआत में फर्स्ट बेबी स्टेप्स ही लेने पड़ते हैं। तो वो बेबी स्टेप्स के लिए हमें अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, विच आर नोन एज शॉर्ट टर्म गोल्स। एंड द स्मॉलेस्ट विच आई मेंशन्ड इज बेबी स्टेप्स, जो कहते हैं हम इमीडिएट गोल्स। इमीडिएट गोल्स मतलब क्या है कि मुझे आज की तारीख में क्या करना है कि मैं लाइफ टर्म गोल को मैं फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ूं। राइट ओनली 3 थिंग्स डाउन, कि मैंने हर रोज वो क्या करना चाहिए कि मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ूं। अगर आपको छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाना है, सपोज आपको 2 दिन में पहुंचना है, तो दूसरे दिन आप 1 सेकंड में तो नहीं पहुंचेंगे। आपको आज से शुरू करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं कितने बजे निकलूं, मेरे को बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय फ्लाइट जाना है, बस से जाना है, ड्राइव करके जाना है या पैदल जाना है। जो भी है वो अपना इमीडिएट गोल है टू स्टार्ट। टिल यू डोंट स्टार्ट यू विल नेवर फिनिश। So start taking baby steps. Suppose you want to achieve something in the next 6 months, कि आपको एक अमुक 90% आपको गेन करना है आपके 12th में। So आप हर रोज कितने चैप्टर करेंगे, या for that reason you can also decide that हर रोज आप 15 minutes मेडिटेशन करेंगे, आप 15 minutes प्राणायाम करेंगे। That is also an immediate goal for all you students out there, for health reasons as well as for spiritual and your mental stability. आपको ये सारी चीजें जरूरी है। I request all of you and you should promise me कि हम सब मेडिटेशन और प्राणायाम चालू करेंगे, बिकॉज गोल को अचीव करने के लिए हमें ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। This is an example of how you can make your own goal chart. अगर आपको टीचर बनना है तो ये जो आपको लीव्स दिख रही हैं ट्री की, ये सारी वो चीजें हैं जो वो इमीडिएट गोल्स में आती हैं। बी रेगुलर इन कॉलेज, बी हैव मोर कंसंट्रेशन, डू नॉट वेस्ट टाइम, study hard, no TV. These are immediate goals. Moving on to a very small thing but a very important thing, and I will be winding up in the next 5 minutes, is about focus. You know, we can see an eagle and a crow. एक बाज है ये, और उसके पीठ पर जो एकमात्र पंछी बैठकर उसे हैरान कर सकता है वो एक कौवा ही होता है। जब बाज जमीन के लेवल पर होता है ना, तो कौवा उसके पीठ पे चोंच मारता है और उसे परेशान करता है, उसे पीठ पे कुछ करता रहता है, लेकिन बाज उस चीज पर ध्यान नहीं देता। यस श्रुति, यू नो द स्टोरी। तो वो उस चीज पर ध्यान नहीं देता है। जैसे जैसे वो अपनी उड़ान ऊंची लेता है, वैसे वैसे कौवे को तकलीफ होने लगती है, बिकॉज बाज को जो आदत रहती है वो अपना फोकस नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कौवे को ऑक्सीजन लेवल जब कम होने लगता है तब वो ही स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। वो उस हाइट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए, और वो नीचे गिर जाता है। अब इमेजिन कीजिए अगर बाज ने उस कौवे के पीछे अपनी पूरी एनर्जीज वेस्ट कर दी होती तो वो क्या वो इतने ऊपर पहुंच सकता? नहीं। तो हमें अपना फोकस नहीं छोड़ना है। कितने भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे ही डिस्टर्बेंसेस, देयर फ्रेंड्स, देयर रिलेटिव्स, देयर फैमिली, देयर टीवी, देयर मोबाइल, देयर इंटरनेट, thousand things to disturb you, but don't lose your focus. There is an experiment that also helps us to understand how focus helps to get your result. There is a magnifying glass in the image and also there is sunlight.
तो जब सनलाइट को हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास और एक नीचे पेपर रखे, आप सभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम पेपर के ऊपर इस तरह से रखें कि सन रेज को हम उस एक पॉइंट ऑन द पेपर पे हम फोकस करें, आप देखेंगे कुछ मिनटों के बाद में वो सन रेज की एनर्जी इतनी वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है कि वो पेपर उस पॉइंट से जलने लगता है. Yes, the light was focused on the paper and the paper starts burning. One was a story, one was an experiment. Now I request all of you to switch on your cameras. I want all of you to switch on your cameras and do an experiment with me. Right? सबने अपने अपने कैमरास ऑन किए हैं. हम फोकस के बारे में तुरंत एक फटक से एक प्रैक्टिकल चीज करेंगे. अभी आपकी लैपटॉप की स्क्रीन या आपकी जो फोन की स्क्रीन है उसके सामने, आपके और आपके फोन के या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने आप अपना हाथ रखेंगे. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप आई जस्ट सेड द वीडियो द कैमरा, नोबडी स्विचेस ऑन द माइक्रोफोन. अपने अपने माइक्स बंद रखने हैं, सिर्फ वीडियो ऑन करना है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलने वाला है कि जिस चीज पर आप फोकस करेंगे आपको सिर्फ वही चीज दिखेगी. यू नो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम you will lose the goal, but if you focus on the goal you will lose the problem. So now we are going to do this experiment. आपके लैपटॉप की स्क्रीन और आपके बीच में आपको अपना हाथ रखना है और सिर्फ आपको अपने हाथ को देखना है. क्या आपको अपना हाथ दिख रहा है? यस. क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? नो, बिकॉज आपका जो पूरा फोकस है वो आपके हाथ पर है. स्टेप 2 ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट. अब आपके फिंगर्स के बीच में से आपको लैपटॉप की स्क्रीन या आपके फोन की स्क्रीन को देखना है. कैन यू सी द स्क्रीन? यस. कैन यू सी योर हैंड? नो. यस, द बैकग्राउंड बिकम्स ब्लर व्हेन यू सी योर हैंड. जब आप स्क्रीन को देखने जाएंगे तब आपको आपका हाथ ब्लर दिखेगा. सो नाउ वी नो कि हमें कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है. हम जिस चीज को फोकस करेंगे वो ही चीज हमें दिखेगी. राइट? सो नाउ वी आर ऑल गोइंग टू प्रॉमिस आवरसेल्फ कि नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग. एंड ऑलवेज माय फेवरेट डायलॉग फ्रॉम दिस फेवरेट मूवी, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. Whatever you are doing, do it with 100% and you will definitely get success. ये गोल सेटिंग के बारे में बात हुई, करियर के बारे में बात हुई. काफी लोग बता रहे, काफी स्टूडेंट्स मुझसे बात करना चाह रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है, एयर होस्टेस बनना है. अब हम सब अपने अपने वीडियो कैमरास बंद कर देंगे, आंख बंद करेंगे और अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी जो होप्स हैं, अपनी जो ड्रीम्स है उसके बारे में आंख बंद करके सोचेंगे. आई हैव अ वेरी प्रेशियस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू कि हम इस गाने को सुने, अपने आप को इमेजिन करें और इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाएं कि आज ही हम इन सारी चीजों के ऊपर एक्शन लेना चालू करेंगे. राइट? सो एवरीबडी क्लोज योर आईज and imagine yourselves doing the best in your life. कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं, आशाएं उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी.
hope everybody is energized. Please open your eyes. Thank you for being such a great audience, for being such a participative audience. And yes, अपने सपनों को मत भूलिए, अपनी आशाओं को बिल्कुल मत जाने दीजिए, and just go for the best in life. I hand over the stage for the next session on time management. Thank you very much, ma'am. Most welcome. It was really a beautiful session, very energizing, very inspirational. I am so thankful to you that you have come here to inspire all of us. और आई एम श्योर स्टूडेंट्स हम ट्रेनर्स भी और सारे सीनियर्स भी आपकी बातों से बहुत इंस्पायर हो गए आज. Thank you so much. बच्चों एक बार जोरदार तालियों से जरा मैम को थैंक यू बोलो सब. बहुत बहुत अच्छा. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Most Thank you. welcome. Thanks to all of you for being so interactive. Thank you, ma'am. Most अच्छा, welcome. इस सेशन में अब आगे बढ़ते हुए मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का यहाँ पे जिक्र करूंगा. एक तो आपके स्कूल से प्रिंसिपल मैम है माधुरी जलतरे मैम. उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा क्योंकि उनके ही वजह से हमको ये सेशन लेने के लिए अनुमति मिली और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है. और दूसरे हमारे जो गुरु हैं श्री अनिल बल्लेवार जी. अनिल सर हमारे साथ हैं अभी इस समय सेशन में और वो भी इस पूरे प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी हैं. सारा कार्यक्रम का रूपरेखा उन्होंने बनाई है और हम ट्रेनर्स को भी उन्होंने ही मोटिवेट किया है कि आप लोगों के सामने आए. तो अनिल भैया हम आपका भी स्वागत करते हैं. अच्छा, तो इस थैंक यू भाई. थैंक यू भैया. इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नेक्स्ट ट्रेनर से आपको मिलवाना चाहूँगा. मैंने पहले भी उनका इंट्रोडक्शन दिया. उनका नाम है नीतू बंसल और वो आप लोगों की तरह ही जब स्कूल में पढ़ती थी तो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थी और बहुत अच्छी मेहनत से उन्होंने अपने लाइफ में एक मुकाम बनाया है. वो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ ऐसी लॉजिकल बातें बताएंगी कि हम लोग सुनते तो हैं टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम का ध्यान रखो, तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हें टाइम का बिल्कुल होश नहीं है. लेकिन आपको कई बार ये समझ में नहीं आता कि टाइम को कैसे मैनेज करें. मतलब हम कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत ही हैज़र्ड या रैंडम तरीके होते हैं. तो मैं अब आपको कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में ये जानकारी मिलेगी आपको जिसको इजी है फॉलो करना और बहुत आसानी से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे. तो लेट मी वेलकम नीतू मैम. वेलकम मैम. Hi children, I am so happy to see such an energetic crowd. इतने communicative बच्चे हैं. मुझे पता है मुझे सेशन लेने में बहुत ही मजा आएगा. और निशी मैम ने already एक बेस सेट कर दिया है तो it's going to be very easy for me. Thank you निशी मैम. इतना important जो आपको points आज पता लगे हैं बच्चों, I am hopeful कि आपने लिखे जरूर होंगे. And the very important point that was brought up in the goals part was time bound goal, right? Time bound goal क्या होता है? The goal which has a time associated with it. So let me just take you forward to the time management slides, right? And time क्यों important है? Because a goal, if it is missed, a goal delayed is a goal missed. आप कह रहे हो कि मुझे जो है बहुत बढ़िया गाड़ी में घूमना है, ये मेरा गोल है, मैं खरीदूंगा. बट आपने खरीदी जब आप 70 इयर्स के हो गए और आप वो गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं हो. So what is the point? So it is very important that we kind of use time to our benefit.
और उसको कैसे यूज करेंगे हम उसकी बात आज करेंगे, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी फर्स्ट. मेरी एक फ्रेंड है, इन दिस कोविड टाइम्स शी डिसाइडेड टू मेक सम हैंड सैनिटाइजर. उसने कहा मैं हैंड सैनिटाइजर बनाऊंगी, उसको बेचूंगी. सो शी बॉट 86,400 लीटर्स ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल होता है हैंड सैनिटाइजर में, थोड़ा परफ्यूम होता है, थोड़ा एलोवेरा जेल होता है. उस सबको मिक्स करके उसने कहा कि मैं 86,400 लीटर्स ऑफ एथेनॉल का भरपूर प्रयोग करूंगी. बट व्हाट डिड शी फाइंड आउट? शी फाइंड आउट एथेनॉल और अल्कोहल एक्चुअली इवेपोरेट्स. ये उड़ जाता है, खत्म होने लगता है, कम होने लगता है. और वो इस चीज को देख के इतनी दुखी हो गई, हाई एथेनॉल उड़ गया, हाई कम हो गया, हाई वेस्ट हो गया, कि उसने हैंड सैनिटाइजर बनाने का ऑप्शन छोड़ के इसी दुख में ही अपना सारा एनर्जी लगा दी कि हाई इथेनॉल खत्म हो गया, हाई इथेनॉल. Now this 86,400 liters is actually the number of seconds which are there in a day. 86,400 liters को आप समझिए 86,400 seconds जो आपके पास एक दिन में होते हैं. और वो जो टाइम है, यही टाइम हम सबके पास है इस दुनिया में, right? Be it Sachin Tendulkar, be it Bill Gates, be it your favorite sports person or a favorite businessman, Ambani, Tata, आपके बहुत सारे नाम आप लोग ने चैट पे डाले. तो सबके पास उतना ही टाइम, सबके है कि कोई ऐसा है उसके पास बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम है, काम कर देता है. सो द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम को कौन किस तरह से यूज करता है. सो व्हाट इज द गुड यूज ऑफ टाइम? The good use of time is time that you spend on any activity which takes you a step closer to your goal. अगर आप टाइम उस चीज में लगा रहे हैं जो आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा अपना ड्रीम, अपना गोल अचीव करने में, तो वो टाइम इन माय डिक्शनरी, इन माय डेफिनेशन इज गुड यूज ऑफ टाइम. सो अभी हमें ये देखना है कि गोल पे टाइम स्पेंड करने के लिए, ये फोकस रखने के लिए कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, इथेनॉल की तरह उसको उड़ने ना दें, हम क्या कर सकते. सो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका जो है, विच इज मेक अ डेली प्लान. बहुत सिंपल तरीका है. मैं चाहूंगी आप लोग सब टाइम टेबल बनाने के बारे में बहुत फोकस तरीके से सुनिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इन अ डेली प्लान, क्या होती है चीजें, आप लिखोगे दिस इज इस घंटे मैं ये करूंगा, या इस घंटे इस दिन मैं ये करूंगा. अब ये जो ये करूंगा उसको अगर आप लिख देते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से on Monday 3 to 4 p.m. I am going to study physics. On Monday 5 to 6 p.m. I am going to study maths. And instead of doing it at that very moment, you do it one night early. मतलब आज रात में आपने कल का टाइम टेबल बना लिया. अगर आपने ऐसा किया तो आपका अगला दिन, कल का दिन बहुत स्मूथ निकलेगा, हाईली एफिशिएंट निकलेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिटन अप इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने खुद अपने लिए लिखे हैं कि आपको क्या करना है. आपको हर टाइम में बैठ के सोचना नहीं है अरे अब टाइम है, अब मैं क्या करूं, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ, अच्छा चलो ये कर लेता हूँ, अच्छा चलो कुछ और कर लेता हूँ. एंड व्हाट हैपेंस, every second that you are spending in just sitting and planning, it is basically just the time evaporating, और टाइम आपका वेस्ट होता जा रहा है. आप लोग बहुत बार बोलते होंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, और एक टाइम बचता ही नहीं है. अगर आपका ये जनरल कॉन्वर्सेशन है तब आपको ये टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है. Unless you write down what you're doing and how much and where you're spending your time, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो. हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो, आप इतना पढ़ते हो कि आपको लगता है अरे टाइम ही नहीं बच रहा. हो सकता है फालतू के काम में आपका इतना टाइम निकल जाता हो और आपको पता ही नहीं लगता हो ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को इवेल्युएट करने के लिए आप टाइम टेबल बनाइए, एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए आप टाइम टेबल बनाइए. सो दिस इज अ वेरी लो कॉस्ट, वेरी सिंपल टेक्निक, डजंट रिक्वायर रॉकेट साइंस. सो इट इज माय सिंसियर रिकमेंडेशन कि आप टाइम टेबल जरूर जरूर बनाइए, राइट. और टाइम टेबल में भी
मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक सिंपल टाइम टेबल। मान लीजिए ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है, स्कूल की क्लासेस हो गई, अब आप सोच रहे हो कि अब मैं स्कूल से बचे हुए टाइम में मैं क्या करूंगा। आई एम फोकसिंग ऑन स्टडीज मोर बिकॉज वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स जहाँ पे अभी स्टडीज ही आपका फोकस है। मेरा रिकमेंडेशन लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाने का है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा है, आपने बस ये सोचा मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि केवल सोचा है आपने, तो आपका चांस ऑफ गोइंग टू डू इज हार्डली 10%। ठीक है, आपने फिर सोचा अच्छा मैं दिल बेचारा फ्राइडे को देखूंगा, मेरा ये तो मैंने डिसाइड कर लिया। The moment you decide and add detail to it, कि you picturize Dil Bechara, you think of Friday, the chance increases to 50%. But if you decide कि मैं इस हॉल में जाऊंगा, ये वाला शो देखूंगा, और मान लीजिए आपने टिकट भी बुक कर लिया, तो the chance of watching the movie increases to 100%, almost 100%. So why am I taking this story here? I am taking this story because I am saying that when you make a timetable, don't make a loose timetable कि Monday maths, ठीक है, फिर जब आप 3 बजे बैठोगे तो आप 15 मिनट ये सोचोगे कि मैथ्स में क्या पढ़ना है। मैं ये कह रही हूँ कि आप इसमें डिटेल डालिए। On Monday 3 to 4 you want to study maths, but add the detail that I want to do number system, and from number system I am going to do exercise 1 and 2. इससे क्या होगा, आपको इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन सेट अपने सामने होगा, प्लस आपने खुद अपने हाथ से लिखा होगा, तो द चांस, द कमिटमेंट, द इंटेग्रिटी दैट यू विल हैव विल एंश्योर कि आप इसको जरूर करें। एंड द मोमेंट आप अपना हर घंटा प्लान करेंगे, जो आपका डेली आउटपुट है वो बढ़ेगा, जो आपका डेली एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ेगा। बहुत सारे सवाल मैंने देखे कि मैम मैं क्या करूँ, इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें भी आप इसमें डालिए। रिसर्च अबाउट हाउ टू बी अ एयर होस्टेस, पुट इट इन द टाइम टेबल, गिव इट अ फिक्स टाइम। Research about how to be an IAS, put it in the timetable, give it a fixed time, right? And plan कि research में केवल नहीं लिख दिया research, कह दो कि I'll go to internet today, अगले दिन लिख दो research करने के लिए I'll talk to this IAS today, ये number, just examples, right? लेकिन study का time भी obviously इसमें आप डालेंगे। So I want everybody to actually commit to making a timetable by writing on the chat just a simple sentence, I will make a timetable. उसको आप लिखेंगे तो आपके मन में उस टाइम टेबल बनाने की इच्छा जगेगी and it will happen. So can you write I will make a timetable, everybody on the chat for me? Okay, Veena says I will make a timetable. Great. So I see lots of children are writing it and I'm hoping that you will go ahead and do it. अब ये सवाल नेक्स्ट आता है कि मैम टाइम टेबल बना लिया, एग्जैक्टली हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, क्या ये डालना ठीक है? तो ये सेकंड टेक्निक है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, विच इज प्रायोरिटाइजेशन। डिसाइडिंग व्हाट इज इट दैट शुड गो इनटू अ टाइम टेबल, डिसाइडिंग हाउ टू मेक अ टाइम टेबल वेयर यू गेट टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव प्लान्ड फॉर। सो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, कंसिडर that you have these big rocks. These big rocks are equal to जो आपके लाइफ में important चीजें हैं। इस समय होगा आपकी स्टडीज, इस समय होगा आपकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये आपके बिग रॉक्स। सेकंड इज पेबल्स, उससे थोड़े से छोटे रॉक्स विच आर द स्मॉलर टास्क, इंपॉर्टेंट हैं पर रोज करने हैं, स्मॉल टास्क हैं। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग योर डॉग आउट टू अ वॉक, या आपकी मम्मा ने कह दिया सब्जी खत्म है लेके ही आनी है, तो वो ऑब्वियसली जरूरी है, खाना तो है ही। सो दोस थिंग्स आर योर पेबल्स। एंड देन द थर्ड इज सैंड, which are distractions, leisure, things which you could do without but you like doing. For example, checking up your Facebook account or your Instagram account, और friend का phone आ गया कि मौसम बड़ा अच्छा है, चल एक राउंड साइकिल पे घूम के आते हैं। So that could be the smaller unimportant things in life which is sand. अब मान लीजिए आपको ये चीजें भरनी है in a jar. The jar is 86,400 liters. Right? You know where I'm going with this. आपको इस जार में भरनी है, तो मुझे ये बताइए आप इसको किस ऑर्डर में डालेंगे? Will you put the rocks first and then the pebbles and then the sand, or the sand first, do the things which you like,
then put in the rocks and then the pebbles. So RPS ऐसे डालेंगे या PSR ऐसे डालेंगे, चैट पे थोड़ा सा लिख के बताएंगे. Can you write RPS or SPR? Okay, okay. So I'm getting a very mixed response, which is good, which is giving me an idea that आप लोग रटा रटा आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ अपने मन का इसमें लिख रहे हैं. So I'll tell you what the answer from my recommendation is and why I'm recommending that to you. My answer to you is you put first the important things, which is the big rocks in the jar. Then you put in the pebbles, वो pebbles rocks के बीच में कहीं set हो जाएंगे, and then you put the sand. If you do that, तो आपका time या आपका दिन second jar की तरह लगेगा कि हाँ, जो मैंने plan किया था, जो मुझे करना था, मैंने ठीक से किया. If you do it the other way around, आपने अपना लेजर आइटम्स पहले डाल दिए, सैंड से आधा जार भर गया, फिर आपने कहा चलो यार ये इंपॉर्टेंट चीजें इनको भी कर लेते हैं, जैसे कि सब्जी ले आए या आज थोड़ा सा टहल आए, तो दैट इज योर पेबल्स, आपने वो डाल दिया. फिर इंपॉर्टेंट जो काम है, जो आपको एक्चुअली अपने गोल की तरफ आगे लेके जाएंगे, उसके लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी. Your jar will overflow, which means you will need more than 86,400 seconds to do that work, which no one has. You also don't have. So what is going to happen is कि important things को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, जो अच्छी बात नहीं है, जो गोल की तरफ आपको नहीं लेके जाए. So my recommendation is आप पहले अपने important things decide करें, उनको पहले टाइम टेबल में डालें, फिर पेबल्स को डालें और फिर सैंड को डालें. किसी ने मुझसे पूछा कि ये सैंड वाले जो आइटम्स हैं, सोशल मीडिया है, दोस्तों से फ्रेंडशिप है, उसको इग्नोर कैसे करें. उसके लिए थर्ड टेक्निक है जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, which is so the question that obviously everybody would want to know, what next मैम, इतना सब तो बता दिया, अब क्या बचा. The third technique is कि आप एक बार टाइम टेबल बना लें, उसमें प्रायोरिटाइजेशन की सोच के डाल लें, सब कर लें, सुंदर सा चार्ट बना लिया, लगा लिया, सब कर लिया. But if you don't follow it, एक दिन किया, 1.5 दिन किया, फिर आपने कहा यार कौन करे, छोड़ो, नहीं हो रहा. If you don't follow it, तो obviously कोई फायदा नहीं होगा. The next very important thing which is needed in this whole process is commitment, integrity. कि अगर आपने लिख लिया टाइम टेबल में कि मुझे ये करना है, तो उसको आपको करना ही है. अगर आपने लिखा है कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है और आपको व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है, अरे वीडियो भेजा आपके फ्रेंड ने, आप क्या करोगे वो आपको डिसाइड करना. मैं होती तो मैं ये कहती, अरे मैंने तो टाइम टेबल में लिख लिया है कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, तो मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगी, अभी मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगी, मैं एयरप्लेन मोड में डाल देती हूँ, स्विच ऑफ कर देती हूँ, फोन को साइड रख देती हूँ, बहन को दे देती हूँ, मम्मी को दे देती हूँ, लेकिन मुझे अभी फिजिक्स पढ़ना है और मुझे कुछ नहीं करना है. So that is the level of commitment that is needed to actually get 100% out of this whole dedication, could be another word, to get 100% out of this whole exercise. So एक बहुत फेमस हमारे एक्टर हैं मिस्टर सलमान खान, उन्होंने कमिटमेंट के लिए बहुत ही एप्ट एक डायलॉग बोला है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. That is the level of commitment that is needed. कि मैंने तो खुद ही टाइम टेबल में लिखा है मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, तो मैं किसी की कैसे सुनूं. मेरा फ्रेंड फोन कर रहा है, बुला रहा है घूमने, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता. So the three things which are very important in time management, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, एक, make a daily plan, right? उसको बनाइए, उसको आज से ही शुरू करिए. दूसरा, उसको प्रायोरिटाइजेशन करना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया आपने टाइम टेबल में. डिसाइड कि आपको आपकी गोल की तरफ ले जाने वाले कौन से मेन इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आप टाइम टेबल में डालेंगे. एंड थर्ड, वंस यू डू इट, कमिट टू इट, स्टे ऑन कोर्स, डोंट गो ऑफ कोर्स. होता है बीच बीच में मन करता है यार नहीं करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन यही 2-3 साल जो आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट गिव योरसेल्फ दीस 3 years एंड आई एम श्योर आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत बहुत आगे जाएंगे आप. यस.
So thank you so much. I am now going to call upon our next speaker, Mr. Karmendra Tyagi. वो आप ही के तरह के बच्चों के बीच में रहते हैं, आप ही के तरह के बच्चों के बीच में इंटरैक्ट करना उनको बड़ा पसंद है, बहुत अच्छी चीजें आपको बताएंगे, बहुत फन, बहुत मजा आएगा आपको. So I'm sure that it's going to be a great session on stress management with him. So let me just invite Mr. Karmendra Tyagi. Thank you, ma'am. Hey, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Everybody. Thank you, ma'am. Thank you, Neetu ma'am. It was a wonderful session. बच्चों, आप लोगों ने ये सेशन में 2-3 चीजें तो क्लियरली सीख ली कि टाइम टेबल पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे पास बड़ा लिमिटेड है. हम पैसा ज्यादा कम कमा सकते हैं, हम बुक्स ज्यादा कम ले सकते हैं, हम ज्यादा बड़े स्कूल में या छोटे स्कूल में पढ़ सकते हैं, हमारे पास टीचर्स का नंबर बढ़ सकता है, लेकिन टाइम कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता. मतलब हम चाहे भी तो एक दिन में ज्यादा आवर्स नहीं बना सकते कोई भी चीज को. सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. मेरा जो टॉपिक है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये जनरली देखा गया बच्चों की लाइफ में स्पेशली, लेकिन वैसे तो स्ट्रेस सबकी लाइफ में ही होता है, उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, ये सब चीजें हमारे लाइफ में हमेशा है. और इन सब चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता. किनको? स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, हम केवल उसको मैनेज कर सकते हैं. जैसे कि हमारे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए एक ट्री पे 3 मंकीज हैं और एक मंकी ने डिसाइड किया कि वो जंप कर जाएगा, तो पेड़ पे कितने मंकी बचेंगे? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 0. बहुत सही, आप लोग चैट पे आंसर लिखते जा रहे हैं. बहुत बढ़िया. हाँ, तो इसका जवाब है पेड़ पे 3 मंकी बचेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि एक मंकी ने डिसाइड किया कि वो कूद जाएगा, वो कूदा नहीं, केवल डिसाइड किया. इसी तरह से आपने अगर डिसाइड किया आप गोल बनाएंगे, आपने अगर डिसाइड किया कि आप टाइम टेबल बनाएंगे, तो आपको उस पे एक्शन लेना पड़ेगा. तो कीवर्ड यहां पे है एक्शन. तो आपको जब भी टाइम, मतलब आप अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि आज रात में टाइम टेबल बनाना है, और बना दिया तो इंटीग्रिटी से फॉलो करना है. आप देखेंगे जिस दिन आप टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसी ऐसी मुसीबतें या ऐसे ऐसे काम आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा सारी कायनात आपको चाहती है टाइम टेबल फॉलो ना. जैसे कि आपने एक बार टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद ही आपके पापा आपको बोले, अरे चलो चलो तैयार हो जाओ, शाम को तो तुम्हारे कजन ब्रदर चिंटू की शादी है, चलो चलो तैयार हो जाओ. तो तुम कहोगे नहीं, मेरा टाइम टेबल बन चुका है, आपने पहले नहीं बताया. और एक बार जो मैंने कमिटमेंट की, फिर मैं किसी की, मतलब अपने आप की नहीं सुनता, आपकी क्या सुनता. तो आप मना कर दोगे. पापा आपके बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा एक ही तो कजन है, तुम उसकी शादी में भी नहीं जाओगे. तो तुम कह देना एक कजन है तो मेरी क्या प्रॉब्लम, गलती है इसमें भाई, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रिटी फॉलो करनी. हमको एक ऐसा ऑनेस्ट आदमी बनना है या इंसान बनना है कि एक बार हमने पेपर में प्लान बना दिया, फिर उसको हमको फॉलो करना ही है. इसीलिए निशी मैम ने भी जब बोला था कि यू हैव टू राइट एवरीथिंग, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आपका कमिटमेंट लेवल इंक्रीज होता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हमारा जो आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मैंने, जैसे मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूं, तो मैंने पूछा कई बार बच्चों से कि यार तुमने बताओ 2 हफ्ते तो टाइम टेबल बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कई बच्चे से बोलते हैं सर हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हमने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, हम 4 ही घंटे कर पाए, हम 2 घंटे उसको फॉलो ही नहीं कर पाए अपने टाइम टेबल पे. लेकिन कोशिश करी वही आपको विनर बना रही है.
आपको परफेक्शन में नहीं जाना है, मतलब ये कोशिश नहीं करनी है कि टाइम टेबल बना दिए तो वर्ड बाय वर्ड फॉलो हो जाए। आपसे कुछ मिस्टेक्स होंगी, आपको नेक्स्ट डे उस मिस्टेक्स को दूर करना है। जो टाइम टेबल का पार्ट फॉलो नहीं हो पाया उसको अगले दिन के टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। तो थोड़ा सा ये करना है, लेकिन ऐसे करने में जबरदस्त स्ट्रेस आता है। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल में भर तो लेते हैं, उसको फॉलो करने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो फिजिकली एक तरह का टेंशन अपने दिमाग में बैठता है, हमारा दिमाग थकने लगता है। आपने देखा होगा 2-3 घंटे पढ़ने के बाद आपका मेंटल ब्लॉक हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आता। उस तरह के स्ट्रेस को डील करने के लिए मैं आपको एक पहले स्टोरी बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये दिखा रहा हूं कि स्ट्रेस दो तरह के, एक है गुड स्ट्रेस और दूसरा है बैड। गुड स्ट्रेस कौन सा है? जैसे हमको कोई चीज पता चलती है, भाई मेरे सामने आगे 6 महीने बाद या 2 महीने बाद एग्जाम आने वाले, तो अगर आपके स्कूल में एग्जाम अनाउंस होते हैं कि बच्चों नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है, तो तुमको थोड़ा टेंशन होने लगता है, अरे एग्जाम आ गए, चलो आज से पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये वाला स्ट्रेस गुड स्ट्रेस है, ये तो आपको मोटिवेट कर रहा है। लेकिन कभी कभी इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है स्ट्रेस, या आपको ध्यान होगा कि कई एग्जाम में जब 10 मिनट बच गए और 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं और आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो आप फॉर्मूला ही भूल गए, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, एकदम ऐसा लगता है हम ब्लैंक हो। ऐसे सिचुएशन को मैं कहता हूं ये तो बैड स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस कभी भी गुड या बैड पहले से नहीं होता, हमारा दिमाग उसको गुड या बैड बनाता है। तो मैं आपको एक माइंड का परसेप्शन बताता हूं कि अलग अलग लोगों का नजरिया स्ट्रेस को गुड या बैड बनाता है। एक क्रिकेटर है, उसका नाम है रिकी पॉन्टिंग, आपने सुना होगा। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और कैप्टन रहा है, वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत सारे रन बनाए हैं, 10,000 से भी ज्यादा रन हैं। ऐसे बंदे का एक्सप्लोसिव बैटिंग रिकॉर्ड है। उससे जब पूछा गया कि आप इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर लेते हैं, आप सभी टीम्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल पाते हैं, जबकि लोगों को ये आइडिया था कि ये सचिन तेंदुलकर जैसे या बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं उनके जैसे टैलेंटेड नहीं, फिर भी बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। तो उनसे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने बोला जब भी मैं बैटिंग करने जाता हूं तो क्रीज पे खड़े होके मैं चारों तरफ पहले पूरे ग्राउंड को देखता। तो बोले वो तो सारे बैट्समैन देखते हैं, कोई भी क्रीज पे जाएगा तो पहले देखेगा ना कि कौन सा फील्डर स्लिप में है, कौन सा फील्डर कहाँ है, बाउंड्री पे कौन है, ये शॉर्ट लेग पे कौन है। तो वो बोला नहीं, जब नॉर्मल दूसरे बैट्समैन जाते हैं तो ग्राउंड में देखते हैं कौन सा फील्डर कहाँ है, मैं केवल ये नोटिस करता हूं कि कौन से 2 फील्डर के बीच में कितना गैप। तो मैं जब बॉल फेस करता हूं तो अपने माइंड में केवल वो मैप रखता हूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि फील्डर्स के बीच में गैप कितना कितना है। तो मुझे फील्डर्स नजर नहीं आते, केवल गैप नजर आता है। अब आप सोचो, फील्डर्स एक तरह के प्रॉब्लम या हर्डल है और गैप्स अपॉर्चुनिटी है, दोनों चीजें लाइफ में सामने है। कौन किस पे फोकस करेगा उसको उसी हिसाब से चांस मिलेगा। जैसे अगर आपके सामने एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम का फोकस या फोबिया आपको परफॉर्म करने से रोक रहा है, उससे अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी की तरह तो देखो कि भाई एग्जाम में अच्छा करेंगे तो तारीफ भी तो होगी, अच्छा करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे तो फ्यूचर भी तो अच्छा बनेगा, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होंगे तो अच्छे कॉलेज में भी तो जाएंगे, तो बढ़िया लाइफ भी तो जिएंगे। तो अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। एक तरीका बताता हूं आपको कि कैसे अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा स्ट्रेस दिमाग में होता है। हमारे को हाथ में स्ट्रेस नहीं होता, हमको पैर में स्ट्रेस नहीं होता, केवल दिमाग थकता है। तो थके हुए दिमाग को कैसे वापस काम पे लगाएं? तो मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए और आप ये चाहते हैं कि अब और पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा होता है कई बार, झुंझलाहट हो जाती है। तो उस केस में क्या करो? उस केस में आपको क्या करना है, एक और बैट्समैन है उसके एग्जाम्पल से सीखना है। बैट्समैन का नाम है सुनील गावस्कर। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आप में से कोई क्रिकेट खेलता है क्या, या पसंद करता है, देखता है? अभी आईपीएल होगा, है कोई भाई? चैट बॉक्स में लिखो। तो क्रिकेट अगर कोई खेलता है बच्चा या पसंद करता है तो वो जानता है कि ये सुनील गावस्कर कौन है, क्योंकि सुनील गावस्कर हमारे कंट्री का सचिन तेंदुलकर से पहले बेस्ट बैट्समैन था। उसकी खास बात थी
कि वो बड़े यानी कि 100 से ज्यादा रन बनाने के लिए बड़ा फेमस था। वो 100 या 99 या 90s पे आउट नहीं होता था। वो 100 एक बार क्रॉस करा तो और आगे जाता था, 150, 200 ऐसे। तो तरीका क्या था कि 100 बनाने वाला बैट्समैन नॉर्मली बहुत थक जाता है, उसके दिमाग में, उसके शरीर में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बैट्समैन लंबी पारी नहीं खेल पाते। तो वो क्या करता था, एक बार 100 बन गया तो वो आखिरी यानी 100वां रन लेते हुए ऑलमोस्ट बाउंड्री तक पहुंच जाता था चलते चलते, और फिर लौटते हुए अपने ग्लव्स ओपन कर देता था, फिर आके क्रीज पे दोबारा ग्लव्स पहनता था, दोबारा गार्ड लेता था, क्रीज पे स्टैंस लेता था, बिल्कुल वही सारे काम करता था जो फर्स्ट बॉल खेलते समय कोई भी बैट्समैन करता है। और वो सारे टाइम अपने आप को बोलता था कि अभी मैंने सेंचुरी नहीं बनाई, अभी तो मैं पहली बार आ रहा हूं, अभी तो मैंने खेलना स्टार्ट करना है, आज मुझे सेंचुरी बनानी है, जबकि वो पहले से ही बना चुका है। लेकिन वो अपने माइंड को ट्रिक कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है कि भाई तुम अपने अचीवमेंट को लेके या अपने स्ट्रेस को लेके अभी थको नहीं, क्योंकि कंट्री को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा बनाया हुआ और एक्स्ट्रा रन्स तुम्हारे मैच को जिता सकते हैं। तो वो अपने आप को जब बार बार रिपीट करता था तो उसको थोड़ी देर में खुद ही बिलीव हो जाता था कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो मुझे 0 से स्टार्ट करना दोबारा। अगर आप भी ये फॉलो करें, कैसे? अगर आप 2-3 घंटे पढ़ने के बाद आपके अंदर की फीलिंग ऐसी है कि बिल्कुल आप शहीद भगत सिंह टाइप फील कर रहे हैं कि आज बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत अचीवमेंट हो गया, तुरंत 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, अपने आप को एक आध कोई गाना गुनगुना लो, कोई गाना सुन लो, और उस ब्रेक के बाद अपने आप को बोलो आज कुछ पढ़ाई नहीं हुई, पहली बार बैठ रहे, आज बहुत केमिस्ट्री पढ़नी है, आज बहुत इंग्लिश पढ़ के आज खत्म करेंगे, लेकिन आज कुछ किया नहीं। तो अपने आप को बार बार ये बोलिए, आपका दिमाग रीसेट हो जाएगा और आपको फिर से मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि ट्रिक योर माइंड। सब लोग अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं, माइंड को बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं। दूसरा पॉइंट, कभी कभी मैंने बच्चों को देखा है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। तो सामने देखिए एक फोटो आपको दिखेगा, इन महानुभाव का नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। आपने इनका नाम सुना होगा। हजारों हजार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जब ये बल्ब नहीं बना पा रहे थे और लोग इनको फेलियर कहते थे तो बोल देते थे कोई बात नहीं, हम फेल हुए हैं बट आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू माई गोल। मुझे एक मेथड और पता चल गया जिससे बल्ब नहीं बनेगा। और हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद जब उन्होंने बल्ब बना लिया तो ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेंटर, और उनके नाम से 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी के मालिक थे। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, मिस्टेक से डरो नहीं। जैसे कभी कभी आपको मौका मिलता है, स्कूल में कोई टीचर आपकी बोलती है डिबेट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, आप बोलते हो अरे यार हमने तो आज तक डिबेट किया नहीं है, और डिबेट में जाएंगे कुछ गलत बोल दिया तो बाकी बच्चे हंसेंगे, आपको स्ट्रेस हो जाता है। उस स्ट्रेस से कैसे बचना है? मिस्टेक्स करने से नहीं डरना। देखो मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता, मेरा एक स्टूडेंट है, इनफैक्ट था, अब तो वो IIT दिल्ली में पढ़ता है। एक स्टूडेंट था मेरा, जो जब तैयारी कर रहा था, अपनी प्रिपरेशन कर रहा था IIT की, तो वो 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट देता था। तो एक टेस्ट देने के बाद वो मेरे पास आया, बोला सर मेरे से 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, केवल 10 सही हुए, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सेलेक्ट नहीं होऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो डफर हूँ, मेरे से इतनी मिस्टेक होती है। मैंने उसको सिंपली पूछा कि जो 20 क्वेश्चंस गलत हुए, क्या तुम ये नोटिस कर सकते हो कि उन 20 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है? वो बोला हाँ ये तो मैंने मिस्टेक की, मुझे तो पता ही। तो मैंने कहा बताओ। तो उसने एक लिस्ट बनाई, क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया तो उसमें फॉर्मूला रॉन्ग था, किसी क्वेश्चन में मेथड रॉन्ग था, किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन रॉन्ग था, किसी क्वेश्चन में उसने अंडरस्टैंड गलत कर लिया, कोई क्वेश्चन ऐसे पार्ट से आया जो वो रिवाइज करके नहीं गया। इस तरह से उसने लिस्ट बना ली। मैंने बोला अब ये बताओ कि ये 20 क्वेश्चन जो तुमने रॉन्ग किए हैं, क्या इनको करेक्ट कर सकते हो? मतलब कि अब जो चीजें भूल गए या फॉर्मूले भूल गए, जो गलतियां कर रहे थे, वो गलतियां रेक्टिफाई कर सकते हो? बोला बिल्कुल कर सकते हैं हम। उसने वो भी लिख लिया। अब मैंने बोला अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ गए तो दोबारा करोगे क्या ये मिस्टेक? बोला नहीं करेंगे, ये तो मुझे आता है। नेक्स्ट टेस्ट हुआ और उसके 20 क्वेश्चन सही हुए, 10 गलत हुए। वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और हंसते हुए बोला सर 20 सही हुए और 10 गलत भी हो गए, ये भी अच्छा। मैंने कहा गलत होने के लिए कौन खुश होता है? कहता सर अब मैं खुश होता हूं,
क्योंकि जितनी मिस्टेक मैं हर क्वेश्चन पेपर में करता हूं उतना मुझे अपनी मिस्टेक से सीखने का मौका मिलता है। अगर मेन एग्जाम में ये मिस्टेक में करता तो मेरे नंबर फाइनल एग्जाम में कट सकते थे। तो मैं ज्यादा टेस्ट दूंगा, हर टेस्ट की मिस्टेक्स को नोटिस करूंगा और डरूंगा नहीं मिस्टेक से। तो एक ही मोमेंट पे अगर मिस्टेक का डर हट गया तो वो उन बच्चों से बेटर होता चला जा रहा था जो मिस्टेक करते हैं लेकिन उससे सीखते नहीं, मिस्टेक करने से डरते हैं, नई चीजें अटेम्प्ट करने से डरते हैं। तो मैंने अभी देखा आप लोग, कुछ लोग इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं, कुछ यूट्यूबर बनना चाहते हैं। ये बहुत सारी फील्ड हैं जो बिल्कुल नई हैं, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आपके बहुत सारे रिलेटिव भी नहीं जानते। तो आप जब इन फील्ड्स में ट्राई करेंगे अपना लक, तो आपसे भी मिस्टेक होंगी, डरना नहीं, होंगी तो होंगी, हम उससे सीख जाएंगे। हम यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, नहीं बन रहा है सही, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करें। तो आप जब बार बार स्टार्ट करेंगे, अपनी चीज को फॉलो करेंगे, तो मिस्टेक करने से नहीं डरना। इनफैक्ट उसको नोटिस करना है कि ये इसमें क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई, उसको अगली बार सुधारेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कि जो आपके कंट्रोल में है केवल उसकी चिंता करो। हम देखो बच्चों, ऐसे कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री में बचपन से हमें गीता सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसके उपदेश बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? कि आप कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हम एग्जाम के टेंशन में तो रो रहे हैं और उस टेंशन में अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, जबकि हमारे कंट्रोल में क्या है? एग्जाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम तो जो एग्जामिनर है उसके कंट्रोल में है, वो क्या क्वेश्चन देगा वो तो वही डिसाइड करेगा। हमारे कंट्रोल में वो चैप्टर है जिनमें आंसर लिखे। तो हमारा काम है उन्हीं चीजों पे फोकस करना जो हमारे कंट्रोल में है। सोचिए लोग किस किस चीजों पे फोकस करके रोते हैं, अरे इनकम टैक्स का रेट बढ़ रहा है, अरे उसकी वहां पे वो हो गया है, कहीं इराक में बॉम्ब गिरा दिया। हमको कोई, अभी आपको उससे कोई मतलब। जब ऐसा समय आएगा जब आप इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है तो करना। अभी आपका मेन काम है आपकी स्टडीज या आपका वो पैशन जो आप फॉलो करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर कोई आप में स्पोर्ट्स पर्सन है तो मैं, या जो भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप रिजल्ट पर अभी ज्यादा फोकस मत कीजिए। मतलब कि मुझे यही मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये ना, आप अभी अपने एफर्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे कभी आपने ओलंपिक की रेस देखी हो, रेस में कितने मेडल्स होते हैं बताओ भाई? रेस में 10 लोग भाग रहे हैं, मेडल्स कितने हैं? केवल 3 हैं। कितने लोग ही जीतेंगे वो मेडल? ऐसा है क्या 10 लोगों में 3 मेडल बांट दोगे? नहीं। अच्छा, कोई कॉन्सोलेशन प्राइज भी होता है क्या? बाद में फ्लावर मिलता है क्या किसी को? नहीं। तो जब ही भागते 10 लोग हैं और 3 ही जीतेंगे तो बाकी 7 रुक क्यों नहीं जाते? 3 ही जीतेंगे ना, तो 3 आगे निकल गए, बाकी 7 तो रुक जाने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको ये सिखा के भेजा जाता है, सबके मन में ये पूरा विश्वास है कि हम जीते या ना जीते, हमको अपना एफर्ट पूरा देना है, अपना एफर्ट पूरा देना है। और आपने ऐसे हजार, आप आज नेट पे चेक करना, आपको कम से कम 20 या 30 ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें डोपिंग या फॉल्स स्टार्ट की वजह से गोल्ड मेडल वाले का गोल्ड मेडल छीन लिया तो 4th नंबर वाले को ब्रॉन्ज मिल गया। तो जो 4th नंबर पर भी आ रहा है, चांस उसके जीतने का भी। आपको पहले से नहीं पता होगा कि ये फॉल्स स्टार्ट थोड़ा जल्दी भाग गया है, तो आपको क्या करना है? जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? तेज भागना, बस वही हमारे कंट्रोल। हमारे फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, वो नहीं। हमसे तेज कोई भागेगा तो आने दो। आपके बस में है केवल आप उतना। आप अपने पेरेंट्स से भी आज पूछिएगा कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आप हमसे क्या उम्मीद, आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है। तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन केवल एक है कि तुम्हारे बस में जितना है तुम यू डू योर बेस्ट। अगर तुम अपनी कैपेबिलिटी को फुल यूज करने लगे तो तुमको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। तुम जितने स्मार्ट हो, अगर उतनी स्मार्टनेस से हर दिन बिहेव करो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यही हमको आज से फॉलो करना है। क्या करना है? आज लिख लेना, आपने जहां पढ़ने बैठते हो वहां लिख लेना, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई एफर्ट। मेरा दोस्त क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं है। अगर मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा तो हम पूछे तू कितने घंटे पढ़ता है? अरे मैं 2 घंटे पढ़ता हूं। तो तुम कहते चलो मैं तो 2.5 घंटे पढ़ता हूं, बहुत हो गया। अरे जब तुम 5 आवर्स कर सकते हो, 6 आवर्स कर सकते हो, तो तुम दोस्तों की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपने एफर्ट मारो ना भाई।
तो हमको अपने एफर्ट पे फोकस करना है, अपने आप को सीरियसली लेना है, दूसरों को कंपैरिजन में नहीं लेना। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको सिखाई। पहला, आप बहुत आसानी से अपने माइंड को ट्रिक करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। बार बार रिपीट करो कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं, अभी हम और एफर्ट मारेंगे। दूसरा, जब भी गलतियां होती जाएं तो उससे डरो नहीं, उससे सीखने की कोशिश करो, तो गलतियों करने का डर जो है आपसे हट जाएगा। तीसरा, आप अपने एफर्ट पर ही फोकस कीजिए, दूसरों को क्या मिल गया, दूसरे कितने नंबर ला गए, किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कितना आता है, केवल उसी से आप आगे बढ़ते। समझ गए ये बातें? और एक बार आप अपने गोल डिसाइड करके उस रास्ते पे निकल गए तो फिर किसी की सुनो भी नहीं, बहरे हो जाओ, बिल्कुल मत सुनो। फिर क्या तुम्हारे रिलेटिव कह रहे हैं कि अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, ये बड़ा मुश्किल चीज है, मत सुनो, नहीं सुनेंगे। हमको जो करना है हम वही करेंगे। हाँ, लेकिन 3-4 लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं जिनकी सलाह आप जरूर लें, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आपके कुछ खास दोस्त जो आपका भला चाहते हैं। 3-4 लोगों पर ही भरोसा रखिए, बाकी दूर दराज के लोगों पे भरोसा नहीं कीजिए। आपके मोहल्ले में कोई दुकान वाले अंकल हैं जो तुम्हें रोज से, उनकी बात मत सुनो अगर तुम्हें तुम्हारा गोल क्लियर है तो। अपने दूर के रिलेटिव जो बताएंगे कि उनके लड़के ने क्या किया, उनकी बात मत सुनो। आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आज का ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेरा टॉपिक इतना ही था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर मिले होंगे जो आप जरूर फॉलो करके आगे बढ़े। तो हमारे जो टोटल टॉपिक में आज इतना ही है। मैं अपने टीम से भी अपने टीम्स का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, और साथ ही साथ सारे स्कूल के आपके टीचर्स और आपके प्रिंसिपल और आपके स्कूल के स्टाफ और पिल्लई सर, मैम, माधुरी मैम, इन सब का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। और स्पेशली थैंक यू बोलूंगा आप जैसे बढ़िया बच्चों का, जो बच्चे लगातार पूरे सेशन में हमसे इंटरेक्ट भी करते रहे और हमारा भी एनकरेजमेंट करते रहे, पूरा बताते रहे कि हाँ सर हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और सारी एक्टिविटी जो मैम ने कराई उनमें आपने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया। मैं सीरियसली ऐसा बोलना चाहूंगा कि आप जैसे बच्चे बहुत कम स्कूल में हैं जो इतने एनर्जेटिक है और अपने लिए सचमुच बहुत सीरियस है। एक आखिरी बात मैं और करूंगा, अगर हमारे साथ में अनिल भैया हैं, और अनिल भैया अगर कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। जी जी जरूर करवें जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी ट्रेनर्स, जितने निशी मैम, नीतू भाभी जी और आपको मैं बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया। मैं तो लगातार सेशन आप लोगों के अटेंड कर रहा हूँ, तो आज के सेशन को देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे बच्चे मिले आपको उसके अनुरूप आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से बच्चे आप लोगों की बातों को फॉलो भी करेंगे। बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, उसके पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने JCI दुर्ग भिलाई को इतना सुंदर मंच दिया और इतने बेहतरीन बच्चों से हम लोगों का जो है बातचीत करने का हमको सौभाग्य मिला। ऐसा बहुत कम होता है कि जब बच्चे इस तरीके से रिस्पॉन्स करें, उससे समझ में आता है कि बच्चे जो है कितने सीरियस है किसी सेशन पे, वे कितना उनका कंसंट्रेशन है, कितना उनका जो है झुकाव है और वो किस तरीके से बातों को सुन रहे हैं। तो मैनेजमेंट का भी मैं आभारी हूँ। बच्चों से अंत में सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि जितनी भी बातें कही गई है उस पर आप जो है चलना शुरू कीजिए, है ना। आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो अभी आपको कठिन लग रही है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाना शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें, सारे रास्ते जो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। पहला कदम ही उठाना जो सबसे बड़ा कठिन होता है, वो यदि आपने उठाना सीख लिया, किसी भी अपने भीतर की जो ताकत है, संकल्प शक्ति कह लें या प्रेरणा, आज की जो मोटिवेशन वर्कशॉप है उसकी प्रेरणा से उठाएं, चाहे अपने संकल्प से उठाएं, चाहे अपने गुरुजनों के संकल्प से उठाएं या अपने परिजनों, आपके जो पालक हैं उनके जो है प्रोत्साहन से उठाएं। पहला कदम यदि आप उठाते, कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, जितनी बातें यहाँ से कही गई, कोई भी यदि पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उसको प्रयोग करके देखिए, है ना। मैं तो चाहूँगा कम से कम 1 हफ्ते जो है यहाँ से जो बातें कही गई है
आपने नोट करिए, उनमें से कोई भी एक बात आप उठा कर देखिए। जैसे आपसे कहा टाइम टेबल बनाकर देखिए, आपसे कहा गया कि अपने माइंड को ट्रिक करके देखिए। तो इन सब जो टूल्स जो बताए गए हैं, जो आइडिया बताए हैं, उनको एक सप्ताह उनके साथ आप रह के देखिए। मेरा दावा है कि एक सप्ताह यदि आपने उनको प्रयोग करके देखा ईमानदारी से, साथ में ये भी रखना है कि अपने को स्वयं अपने प्रति ईमानदार रहना है ना। ईमानदारी से यदि आपने किसी भी एक टूल का प्रयोग किया और एक सप्ताह उसके साथ जीने का यदि आपने संकल्प लिया और आपने जिया उसको एक हफ्ते, तो आप खुद पाएंगे कि आप पहले से बेहतर व्यक्ति बन चुके, पहले से बेहतर विद्यार्थी आप बन चुके हैं। और आपको भी लगेगा कि भाई ये पहला कदम हमने जो उठाया वो हमको हमारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। ये अगर आपके भीतर ये दिया जल गया, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो बातें कही गई थी उनको ये केवल कहने ही नहीं, उनको यदि प्रायोगिक रूप से भी हम करते हैं तो उसका परिणाम हमको मिल रहा है ना। तो फिर बस यहाँ बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो परिणाम ही जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी मंजिल की ओर वो खींचने का काम करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आज जितने भी सेशन में जितने भी आपके स्पीकर जो थे, सारे अपने क्षेत्र के बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और इनकी बातों को सुनकर कई लोगों को मैंने बदलते हुए भी देखा है। हमारे परिवार में भी ये बच्चे ये लोग बात करते हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ये सब लोग बात करते हैं। तो इनकी सलाह जो है, वो इतने जो स्पीकर जो थे, इनकी सलाह उनके जीवन को, बच्चों के जीवन को भी मैंने बदलते हुए देखा है। ये सलाह जो है, जो जिनके द्वारा कही जा रही है, उनका यदि आप पालन करते हैं तो इनका आशीर्वाद, इनकी शक्ति भी उसके साथ आपके साथ जो है काम करेगी। और एक हफ्ता का जो मैं बोल रहा हूँ प्रयोग करके देखिए, मैं चाहूँगा सारे बच्चे उसको प्रयोग करके ज़रूर देखें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ से बहुत बहुत आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये चाहता हूँ, ये मेरी वेल विश है कि जो आप लोगों ने अपने सपने, आपके परिवार के, आपके माता पिता ने आप लोगों के लिए जो सपने देखे हैं, जो उम्मीदें लगा रखी हैं, आपने खुद के लिए अपने जीवन के जो सपने देखे, उनको आप पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास करें, तो वो सपने आपके जीवन में साकार होंगे। थैंक यू। थैंक यू अनिल भैया। लास्ट में मैं एक अपने साथी श्री आशीष तेलांग जी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो टेक्निकल सपोर्ट में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। और सारा कार्यक्रम ये जो आपके स्कूल से डिज़ाइन हुआ, वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा था। थैंक यू आशीष भाई फॉर अरेंजिंग दिस सेमिनार फॉर अस। Thank you, Karmendra Bhai. Very well session you have organized, and all the very best of luck to the students. And मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूँगा। अभी जो हमारी बीएसपी की एजुकेशन ऑफिसर हैं मिसेस वैशाली सुपे, शी ऑल्सो ज्वाइन इन बिटवीन, और उनका मेरे पास में थम्स अप आया है कि सेशन वाज वेरी ग्रेट एंड ग्रेट गोइंग ऑल गाइस। तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू मैडम कि वो हमारे साथ रही। हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट सेशन जो बीएसपी का है, उन्होंने कहा है कि वो उसमें कोशिश करेंगी कि पूरा सेशन हमारे साथ अटेंड करें। थैंक यू करमेंद्र भाई, और आगे आप माइक संभालें। कोई टीचर था, उनसे भी रिव्यू ले लीजिए करवन जी। अपने कोई जी गुरुजन थे हमारे साथ, है ना, मैं उनका नाम भूल रहा मैं हूँ। अगर हमारे साथ में कोई गुरुजन है, स्कूल के टीचर हैं या पिल्लई सर हैं, तो मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए कोई फीडबैक हो, कोई आशीर्वाद हो तो दे। और बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों, आपको ये सेशन में क्या चीज अच्छी लगी, उसको भी आप चैट बॉक्स में लिखें। पिल्लई सर अगर आप हैं तो प्लीज हमारे को प्रेस कीजिए। कोई भी स्कूल के टीचर्स अगर हमारे बीच में हो और वो कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप आ सकते हैं। ओके, क्लोजिंग कर लीजिए। ठीक है भैया। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट टू यू। और बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके। सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।
ये तेरा